तुम्हें औरत होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम अपना मर्दानापन खो रहे हो अगर तुम ये 4 हैबिट्स अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो तो। तुम्हारा मेल डोमिनेटिंग हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। बट तुम इन्हीं 4 हैबिट्स को यूज करके उसको लिटरली मार दे रहे हो। सबसे पहला, शुगर को कंज्यूम करना, वो भी डेली। जब तुम डेली शुगर कंज्यूम करते हो ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को मारता है। साइंटिफिक वे में ये एक टेस्टोस्टेरोन किलर है और तुम्हारे हार्मोनल बैलेंस को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। दूसरा है हमारा सोया चंक्स और ब्रेड। देखो, नो डाउट सोया चंक्स एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, लेकिन जैसे ही हमारा मेल डोमिनेट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही सोया चंक्स में फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन रहता है, वो है ईस्ट्रोजन। अगर तुम 100 ग्राम के अंदर सोया चंक्स को कंज्यूम करते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो लिटरली तुम्हारे मैन बूब्स निकल जाएंगे, तुम्हारा छाती ज़्यादा फीमेल की तरह बाहर निकल जाएंगे, मैन बूब्स निकल जाएंगे। तो उसको ख्याल में रखना और 100 ग्राम के अंदर ही कंज्यूम करना। तीसरा हमारा रहता है प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना। हाँ, सही सुना, ये सुन के मैं भी शौक हो गया था, क्योंकि मैं भी डेली इसी बोतल में 3 से 4 लीटर पानी मैं डेली कंज्यूम करता था। लेकिन जब मेरे को ये पता चला तो मैं एकदम शौक हो गया, क्योंकि प्लास्टिक के बोतल में एक डीवीए और एक आर्टिजिन्स ऐसा ही कुछ है, वो केमिकल रहता है और ये एकदम टेस्टोस्टेरोन को मारता है और इस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन एकदम मार ही देता है टेस्टोस्टेरोन को। तो इसीलिए इससे पानी पीना बंद करो। एक फ्लिपकार्ट या अमेजोन में एक बोतल रहता है, 1,000 रुपये का, शायद 1,000 रुपये का एक बोतल रहता है, कॉपर या सिल्वर का। उसको मंगाओ, उससे पानी पियो। देखो, मैंने भी अभी तक नहीं मंगाया, लेकिन मैं प्लास्टिक बोतल से पानी नहीं पीता हूँ। घर में जो बर्तन रहते हैं, नोटा हो गया या फिर जो बर्तन, घर पे जो बर्तन है, मैं भी अभी उसी से पानी पीता हूँ। तो अवॉइड करो प्लास्टिक के बोतल को। चौथा पॉइंट है आलसपन, मतलब फिजिकल हैबिट बिल्कुल भी ना करना। जब भी तुम बस सोते हो और फिजिकल एक्टिविटी को एकदम स्किप कर देते हो तो तुम्हारी बॉडी को लगता है कि कोई तो फिजिकल एक्टिविटी होता ही नहीं, तो मैं क्यों ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करूँ। टेस्टोस्टेरोन एक तरीके से हमारी बॉडी को ग्रोथ भी करता है, तो वो रिलीज क्यों करेगा? क्योंकि बॉडी को लगता है कि कोई नीड ही नहीं है, तो वो उसको रिलीज करेगा ही क्यों। तो फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल भी मतलब स्किप मत करो, फिजिकल एक्टिविटी को रखो। बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस दिन में बस 10,000 स्टेप्स ही चलो। ज़्यादा वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस चलो 10,000 स्टेप्स तो कंप्लीट करो, अगर टेस्टोस्टेरोन को नहीं मारना चाहते तो। देखो, यही जो 4 चीज़ है ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन का किलर है। पहला क्या? ज़्यादा से ज़्यादा शुगर कंज्यूम करना। दूसरा, ब्रेड और सोया चंक्स ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना। तीसरा, प्लास्टिक के बोतल से पानी पीना। और चौथा क्या? एकदम से फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करना। तो ये सब चीज़ें अगर करते थे तो आज ही से बंद कर दो, वरना तुम्हें औरत होने से कोई नहीं बचा सकता। मतलब पूरा तो औरत नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारा मेल डोमिनेटिंग हार्मोन एकदम डाउन हो जाएगा, और जिससे तुम्हें बहुत अफेक्ट पड़ेगा, तुम्हें पता भी नहीं है। जैसे कि एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक मेल को अगर अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए और अच्छे से जीना है तो उसे टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो तुम इनमें से कौन से हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे थे, तो वो मुझे कमेंट में बताना, और इन हैबिट्स को आज ही से ही अपने डेली लाइफ के रूटीन से रिमूव कर देना, ठीक है। अगर तुमको ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है।